दिल्ली चुनाव के बाद एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस भी अब सभी राज्यों में खुद मजबूत होना चाहती है। यानी वो क्षेत्रीय दलों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, चाहे वो उत्तर प्रदेश, बिहार या दिल्ली हो, चाहे झारखंड, तमिलनाडु या बंगाल हो। यानी कि अब कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि वो अपने दम पर अन्य राज्यों के अंदर भी अस्तित्व को बचाए रखे। तो दिल्ली में उसने प्रयत्न किया, दिल्ली में उनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा, लेकिन इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ा। उनकी सभी कैबिनेट हार गई और दिल्ली के अंदर बीजेपी चुनाव जीत गई। अभी उत्तर प्रदेश में भी अगर कांग्रेस ने यह दावा किया कि अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ने से बिल्कुल नहीं झिझकेगी, चाहे उसका परिणाम बीजेपी की चुनावी जीत ही क्यों ना हो। कांग्रेस पार्टी अब इस बात पर फोकस कर रही है कि वो अन्य राज्यों के में भी जहां विपक्षी दल, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां भी खुद को अलग से स्थापित करेगी। तो ऐसे में आज हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, जहां अखिलेश यादव अपना एक अलग स्वामित्व रखते हैं। अखिलेश यादव जो कि कांग्रेस को बहुत ही पोलाइटली और लाइटली लेते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी को इस बार अखिलेश यादव ने लाइटली लिया तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण 403 विधानसभा सीटों की बात करेंगे। आखिरकार किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को याद से दबाइएगा। और अब जल्दी से जान लेते हैं 403 विधानसभा सीटों का चुनावी गणित। सबसे पहले हम बात पूर्वांचल क्षेत्र की करें। हम बात करेंगे क्षेत्रों के अकॉर्डिंग, क्योंकि 403 विधानसभा सीटों के लिए हमें 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। इतना समय हम आपका भी नहीं लेना चाहते। तो अब हम पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें, जिसमें लगभग 130 विधानसभा की सीटें आती हैं। पूर्वांचल क्षेत्र के चुनावी गणित वर्तमान स्थितियों के अनुसार लगभग 64 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जो एनडीए के खाते में जा रही हैं। वहीं 55 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हासिल कर रही है। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी को उचित सम्मान दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी लगभग 150 से 200 सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। वहीं 11 सीटें अन्य के अंदर भी जा सकती है। यानी पूर्वांचल में अगर देखा जाए, जहां नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों अपना जोर लगाते हैं, जहां दोनों ही जो राजनीतिक ताकतवर लोग हैं, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, जो कि सबसे अधिक ताकतवर और सबसे अधिक जुझारू नेताओं में से आते हैं, सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं में से आते हैं, उनकी यहाँ पर काफ़ी चलबल मानी जाती है और यहाँ से बीजेपी को 64 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात पश्चिम यूपी की करें, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां 136 विधानसभा की सीटें आती हैं, जहां बीजेपी मजबूत है। बीजेपी की मजबूती का कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी हैं। पश्चिम यूपी किसानों का गढ़ माना जाता है, यहाँ से जाट अधिक होते हैं, तो ऐसे में जाट संप्रदाय जो है वो भी जयंत चौधरी के अंतर्गत आता है। जयंत चौधरी जो कि अभी आरएलडी प्रमुख हैं और जाट नेता होने के कारण यहाँ पर बीजेपी के साथ वो हैं। तो ऐसे में 71 सीटें लगभग एनडीए के खाते में यहाँ से जा सकती हैं। पश्चिम यूपी में जयंत चौधरी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फायदा बीजेपी ले रही है। और वहीं बात इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की करें तो लगभग 58 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन यहाँ से लगभग 58 सीटों के करीब सीटें हासिल करने के अंदर कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो सकता है। वहीं बात अन्य की करते हैं तो अन्य लगभग यहाँ से 7 विधानसभा की सीटें हासिल कर सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड यानी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और यहाँ पर जो बड़े नेता हैं उनका गढ़ बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड में बीजेपी इतनी मजबूत है कि मोदी लहर के बाद बुंदेलखंड की 19 की 19 सीटें हमेशा से यहाँ पर बीजेपी ही जीतती आई है। लेकिन इस बार का चुनावी गणित कुछ और कहता है। बुंदेलखंड की 19 सीटों में भी इस बार इंडिया गठबंधन जो है वो सेंध लगाने में कामयाब हो सकता है। बुंदेलखंड की 19 में से लगभग 18 सीटें तो एनडीए के खाते में जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं एक सीट पर इंडिया गठबंधन भी जो है वो जीत हासिल कर सकता है। यानी बुंदेलखंड में जो बीजेपी को वहम है कि वो 19 की 19 सीटें हमेशा से जीतते रहेंगे, वो इस बार टूटने वाला है। बीजेपी यहाँ से एक सीट का नुकसान झेलेगी और ये एक जो सीट है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और बीजेपी के बड़े नेताओं का मनबल तोड़ने वाला हो सकता है और अन्य यहाँ पर खाता नहीं खोलने वाला। वहीं बात हम अंतिम यहाँ पर अवध क्षेत्र की करते हैं। अवध क्षेत्र जहाँ अयोध्या, प्रयागराज और बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं वो आते हैं। यहाँ 118 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 64 सीटों पर एनडीए,
50 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 4 सीटें अन्य के अंदर जा रही है, यानी अवध में भी ज़्यादा अंतर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में नहीं है। तो कुल मिलाकर अब तक हमने 403 विधानसभा सीटों की बात कर ली है, जिसमें बहुमत का जो आंकड़ा है वो लगभग 202 सीट है। तो ऐसे में यहाँ से 202 और 201 सीट यहाँ पर जो हासिल कर रही है वो 217 सीटों के साथ बहुमत एनडीए हासिल कर रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 164 सीटों पर अटक सकता है। वहीं 22 सीटें दोस्तों अन्य के खाते में भी जा सकती है, यानी वर्तमान जो स्थितियां हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हालांकि पिछली बार से इंडिया गठबंधन को इस बार जो सीटें हैं वो अधिक मिलेंगी। अधिक सीटों के साथ इंडिया गठबंधन यहां से पहले के मुकाबले अधिक मजबूत होगा। आपको क्या लगता है